मेरे ध्यान में आ गया कि ये इधर पहले जो था रीडेवलपमेंट के पहले उधर रिक्रिएशनल स्पेसेस था, किधर गार्डन था, किधर ओपन स्पेसेस था वगैरह। जो रिक्रिएशनल एरिया है, जो पब्लिक ओपन स्पेस एंड रिक्रिएशनल ग्राउंड, उसमें इन्होंने उनका ऑफिस बना के रखा है, वो कॉर्डन ऑफ करके रखा है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके रीडेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। दैट इज़ इलीगल, टोटली इलीगल एंड इट इज़ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ऐसा कर नहीं सकते। ये पब्लिक ओपन स्पेस है, वो पब्लिक को हमेशा के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर करेंगे। अभी वो करते हैं कि नहीं देखेंगे, मेरे ख्याल से करेंगे, क्योंकि उनको भी अभी समझ गया है कि ये उन्होंने जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो 10-15 दिन में वो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर क्या करने का देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो गार्डन प्लॉट्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने से पहले हैंडओवर होने चाहिए थे। अमेलगमेशन का मतलब क्या है? अमेलगमेशन का मतलब है कि आपने अमेलगमेट कर दिया, बिल्डिंगें तोड़ दी, अब जो भी हमारा हिस्सा बनता है शहर का, वो हिस्सा वापस कीजिए, उसको फुली डेवलप करके दीजिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम बहुत सुंदर बना के देंगे, आप एहसान नहीं कर रहे, आपने ही अमेलगमेट किया है। एक बार अगर वो इंक्रोच हो गया और उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई और गलती से वो आपके हिस्से में आ गई और बाद में ये इशू बना और एक कोर्ट में गया और बिल्डिंग डिमोलिशन का ऑर्डर आया या इंक्रोचमेंट रिमूवल का ऑर्डर आया, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तब ये भाग जाएंगे, आप फंस जाएंगे। यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वही ब्रोकर्स हैं, इन्होंने ही ये सारा ब्रोकिंग किया। इनकी ये स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि इनका दोनों हाथ पांव सर सारा का सारा प्रोजेक्ट के अंदर है। दे आर एक्चुअली डीम डेवलपर्स। वो डेवलपर जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए गोदरेज और ये सनसिटी वगैरह है, एक्चुअली ये लोग हैं। वाशी में धड़ल्ले से जारी पुनर्निर्माण कार्य को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि कई दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि सिडको द्वारा जब जैन टाइप इमारतों का निर्माण किया गया था तो वहां छोटे छोटे उद्यानों का भी प्रावधान किया गया था जो इन सोसाइटीज से संलग्न थे, मगर अब इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया में इन उद्यानों पर भी कब्जा जमाया जा रहा है और इसी बात को द मेट्रो द्वारा भी कई बार उजागर किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ठाकुर एवं रोहित मल्होत्रा द्वारा वाशी सेक्टर 9 में शुरू किए गए पुनर्निर्माण प्रकल्प साइट को अचानक भेंट दी गई। द मेट्रो से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ठाकुर ने कहा कि जब उन्होंने यहां दौरा किया तब ये पाया कि सोसाइटी के आसपास जो खाली जमीन थी वहां ऑफिस बनाए गए हैं एवं उस जगह का इस्तेमाल रीडेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। मेरे ध्यान में आ गया कि ये इधर पहले जो था रीडेवलपमेंट के पहले उधर रिक्रिएशनल स्पेसेस था, किधर गार्डन था, किधर ओपन स्पेसेस था वगैरह। तो ये लोगों को फैसिलिटेट होने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए और अपना भी काम होना चाहिए। इसलिए म्यूनिसिपालिटी ने ये जो रिक्रिएशनल ओपन स्पेस था 4-5, वो इकट्ठा करके उतना ही एरिया रख के दो बड़े रिक्रिएशनल ओपन स्पेसेस रखे और बाकी का जगह उनको रीडेवलपमेंट के लिए दिया है। वो रीडेवलपमेंट के लिए उनको जो दिया है वो लीगली कुछ करते होंगे उधर, तो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये रीडेवलपमेंट जो रिक्रिएशनल एरिया है, जो पब्लिक ओपन स्पेस एंड रिक्रिएशनल ग्राउंड, उसमें इन्होंने उनका ऑफिस बना के रखा है, वो कॉर्डन ऑफ करके रखा है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके रीडेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। दैट इज़ इलीगल, टोटली इलीगल एंड इट इज़ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ऐसा कर नहीं सकते। ये पब्लिक ओपन स्पेस है, वो पब्लिक को हमेशा के लिए अवेलेबल होना चाहिए।
वो ऑक्यूपाई और कॉर्डन ऑफ कर ही नहीं सकते. एक्चुअली देर शुड बी कंडीशन दैट दे शुड नॉट स्टार्ट रीडेवलपमेंट अनलेस दोज ओपन स्पेसेस आर डेवलप्ड बाय देम बिकॉज दे आर सपोज टू डेवलप देम and handed over to NMMC. How they have started the work, I do not know. Recreational grounds, they have cordoned off and they can't cordon that off because it's a public open space which should be available to public all the time, even during construction. And it cannot be used for purposes of construction. आगे उन्होंने ये भी कहा कि नगर रचना विभाग के सहायक निदेशक सोमनाथ केकाने को जब उन्होंने इस बात की जानकारी दी तब उन्होंने भी इस पूरे मामले को गलत बताते हुए तुरंत रिक्रिएशनल ओपन स्पेस से बिल्डर द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने की बात को माना. संदीप ठाकुर ने ये भी कहा कि अगर 10 से 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो वे कड़ा कदम उठाएंगे. मैं इसके बारे में केकन करके जो इंचार्ज है टाउन प्लानिंग के, उनको भी बोला है. उनको भी ये मालूम हो गया अभी. और पहले ये NMMC के जो उनके जूनियर इंजीनियर वो वाशी जो देखते हैं उमेश पाटिल वगैरह, उनको कैसा ये मालूम नहीं था. मुझे आश्चर्य लग रहा है इसका. और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर करेंगे. अभी वो करते हैं कि नहीं देखेंगे, मेरे ख्याल से करेंगे क्योंकि उनको भी अभी समझ गया है कि ये उन्होंने जो हुआ है वो गलत हुआ है. वो 10-15 दिन में वो हो जाएगा. नहीं होगा तो फिर क्या करने का देखेंगे. तो वही सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये गंभीर आरोप लगाया कि स्थानिक राजनेता ही सबसे बड़े ब्रोकर है. एक लोकल कोई टीवी चैनल है जिन्होंने या यूट्यूब चैनल है जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू लिया था हमारे एक्स डिप्टी मेयर साहब का, जो बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट पूरा प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है और ये गार्डन प्लॉट जो है वो महापालिका ने उनको हैंड ओवर किया है और अल्टीमेटली वो जो साइज़ महापालिका के लिए है ने डिसाइड किया हुआ उससे भी बड़ा, उससे भी सुंदर, उससे भी सब कुछ करके देंगे. तो पहली बात तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि जो बात हम लोग बार बार कहते आए हैं, एक्चुअली तो समझ आ रहा है, इनफैक्ट बोलना नहीं चाहिए नहीं समझ आ रहा, जो बात हम लोग कमिश्नर से कहते आए हैं कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वही ब्रोकर्स हैं. इन्होंने ही ये सारा ब्रोकिंग किया. इनकी ये स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि इनका दोनों हाथ पाँव सर सारा का सारा प्रोजेक्ट के अंदर है. दे आर एक्चुअली डीम डेवलपर्स. वो डेवलपर जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए गोदरेज और ये सनसिटी वगैरह है, एक्चुअली ये लोग हैं. बीच में भी अगर आपको याद होगा एक पुराने एक्स कॉर्पोरेटर साहब हैं जिन्होंने उसको बाद में लेके एक टीवी चैनल के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा किया था, धमका रहे थे. ठीक है, अच्छा इनका काम है, ऑब्वियसली इनके पाँव पे पाँव रखेंगे तो इनको दुख तो होगा ही, बिकॉज अल्टीमेटली ये लोग सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं. ये जिनके बारे में बात करते हैं कि जो आम जनता है वो बेनिफिशियरी है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये लोग हैं. नहीं तो बाकी लोगों की तरह ये शांत क्यों नहीं बैठ रहे. और अगर सब कुछ ठीक किया है तो उनको प्रॉब्लम क्या है. लेट द डेवलपर मैनेज. और लोगों का काम है, हम जैसे लोगों का काम है बात करना. हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है जवाब देना. रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि पुनर्निर्माण शुरू होने से पहले ही उद्यानों के भूखंड हस्तांतरित होना आवश्यक था. तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो गार्डन प्लॉट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने से पहले हैंड ओवर होने चाहिए थे. अमेलगमेशन का मतलब क्या है? अमेलगमेशन का मतलब है कि आपने अमेलगमेट कर दिया, बिल्डिंगें तोड़ दी, अब जो भी हमारा हिस्सा बनता है शहर का वो हिस्सा वापस कीजिए, उसको फुली डेवलप करके दीजिए. तो ये जो बोल रहे हैं कि हम बहुत सुंदर बना के देंगे, आप एहसान नहीं कर रहे, आपने ही अमेलगमेट किया है. इट्स अ पार्ट ऑफ द डेवलपर्स पर्व्यू. अगर आप डेवलपर अग्रीमेंट पढ़ेंगे जो इन्होंने महापालिका के साथ में साइन किया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डेवलपर वो पूरा का पूरा प्लॉट एकदम परफेक्ट कंडीशन में डेवलप करके देगा. तो ये जो हमारे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके ब्रोकर्स हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, कि ये बहुत बड़ा फेवर कर रहा है. डेवलपर कभी किसी के बाप का नहीं हुआ, कभी किसी को फेवर नहीं करेगा. ही इज़ अ फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज. और आज की डेट में जो बहुत सारी जनता को ये गलतफहमी कि गोदरेज बिल्डिंग बना रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आज की डेट में हम साइट के अंदर गए, एसके एंटरप्राइजेस एस कुमार जो कंपनी है उनको काम सबलेट किया हुआ है. तो ये काम इस तरह से ही होता है, इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है. लेकिन ये गोदरेज को लेकर ही इसलिए आया ताकि लोगों, ये जो लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके लिए लेकर आए. आगे उन्होंने ये भी कहा कि संदीप ठाकुर ने पालिका अधिकारियों से बात करने के बाद पालिका अधिकारियों ने ये सुनिश्चित किया है कि 10 दिनों के भीतर भवन निर्माता को प्लॉट से बाहर किया जाएगा, पतरा अंदर लेने के लिए कहा जाएगा एवं उक्त भूखंड पर 24/7 एक्सेस दिया जाएगा. ये जो गार्डन प्लॉट है हमारा, जो हमारा ओपन स्पेसेस है, जो अमेलगमेटेड ओपन स्पेसेस हैं, वो आज के आज हैंड ओवर होने चाहिए. और इस बारे में संदीप ने ऑलरेडी टाउन प्लानिंग में बात किया. उन्होंने कंफर्म किया संदीप को कि 1 वीक 10 डेज़ के अंदर अंदर वो डेवलपर को बोल के उसको वहाँ से वो प्लॉट से इविक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे वो कॉर्डन ऑफ करे और अपना पतरा अंदर ले. उस प्लॉट्स के ऊपर मेरे को 24/7 एक्सेस चाहिए. मतलब अंदर जाए या ना जा पाए, लेकिन दिखना चाहिए कि वो प्लॉट है. बिकॉज नहीं तो ये बिफोर वी रियलाइज, इनफैक्ट जो लोग आज की डेट में ये एक्स कॉर्पोरेटर्स वगैरह और जो इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, उन लोगों से जो सिंपथाइज कर रहे हैं, इनको आइडिया नहीं है
एक बार अगर वो इंक्रोच हो गया और उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई और गलती से वो आपके हिस्से में आ गई और बाद में ये इशू बना और एक कोर्ट में गया और बिल्डिंग डिमोलिशन का ऑर्डर आया या इंक्रोचमेंट रिमूवल का ऑर्डर आया, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तब ये भाग जाएंगे, आप फंस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।